हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही, खास करके जितने भी 14 लाख एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक है उन सबके बीच दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। और आपको भी बताएंगे कि कल की जो सुनवाई हुई थी उसमें एनआईएस की जीत भी हो गई है लगभग। उसका अपडेट मैं आपको प्रोवाइड किया था, लेकिन जो बहुत ज्यादा भी कमेंट और क्वेरीज आ रहे हैं कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जारी हो चुका है क्या, और साथ ही साथ उस ऑर्डर में क्या चीजें लिखा गया है, और ये 2015 का मामला क्या है, हम लोग तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में 2017-2019 के मामले को निकल आ रहा है और एनआईएस का भविष्य जो लगभग कल तय हो चुका है उसका पूर्णतया आप एक बार स्पष्टीकरण कीजिए और एनआईएस की क्या यहां पर जीत होने जा रही है। तो बिल्कुल आप सबके बीच पूर्ति अपडेट्स आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले जितने भी हमारे 14 लाख अभ्यर्थी हैं, मैं लगातार आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहा और बताता रहा एनआईएस डीएलएड की जीत 100% जरूर होगा। तो जहां पर ये बिल्कुल मेरी बात सच हुई है। और दोस्तों, एक ही अपडेट को लेकर नहीं, मैं जो भी कोई अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूं इस टाइम पर वो अपडेट हमारी सही होती नजर आ रही है। और आपने देख पाया होगा, आप लगातार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा। अब हम बात करते हैं एनआईएस को लेकर के। देखिए, एनआईएस का मामला दोस्तों कल माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत तरीके से सुना जाता है। गवई सर आपके चीफ जस्टिस सुनते हैं और आप सबके गोपाल सर जो आपके अधिवक्ता होते हैं, ऐसे तमाम लोग होते हैं जो आपके चीजों को सुनवाई में अधिवक्ता लोग उपस्थित होते हैं। ऐसे में लोगों लगभग ये 10 से 12 मिनट की सुनवाई होती है। सुनवाई का कल मैं पूर्णतः आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन ये 2015 का मामला निकल के आया जहां पर हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए। भैया 2015 का मामला क्या है, तो आपको बता दिया जाए। आरटीई दोस्तों, आरटीई मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, 2009 में लागू किया गया था, लेकिन इसको पूर्णतः 2010 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता है कि इस सर्विस वाले अभ्यर्थियों को यहां पर उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिला, जिसके तहत उनका 5 साल का टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है, 2015 कर दिया जाता है। अब ये देखा गया 2015 में भी टाइम इनका कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए दोस्तों 4 साल और बढ़ाया जाता है, 2019 हो जाता है। ऐसे में ये मामला क्या होता है, ये राइट टू एजुकेशन दोस्तों ट्रेनिंग का मामला है, जहां पर इनका ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता है, जिसको लेकर मामला गंभीर होता है। 2015 का चर्चा किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन का मामला निकल कर आया था, जहां पर चीफ जस्टिस ने यह भी एक चीज लगातार कहते नजर आए कि जब अभ्यर्थी, जब हमारे यहाँ पे शिक्षकगण इन सर्विस मतलब होता है जो का लगातार पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, इसके बाद वो डीएलएड कर रहे हैं एनआईएस से, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिग्री है फर्जी नहीं है। अगर इस सर्विस में नहीं है, अगर वो एनआईएस कर रहे हैं, एक बार उनके लिए आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक मान चलिए यूपी में पढ़ा रहा है, मान चलिए बिहार पढ़ा रहा है, मान चलिए आप मध्य प्रदेश पढ़ा रहा है, 28 स्टेट में एनी स्टेट में वो पढ़ा रहा है, अगर उसी दौरान एनआईएस कर लिया जो कि उन्हीं के लिए लाया ही गया था सरकार के माध्यम से, अगर वो कर लिए है एनआईएस, तो क्या गलत कर दिए? तो 18 और 24 में क्यों आप देख रहे हैं? आपको तो इस सर्विस में कराना था, आपने जितना कर लिए, इसके पश्चात आपको तो ट्रेनिंग भी तो करवाना था, आपने ट्रेनिंग नहीं करवाया, तो गलती किसकी थी? इसी में दोस्तों इसको लेकर गवाही सर लगातार इस चीज को ध्यान देते रहे और इस मामले को ज्ञान में ले लिया है और उन्होंने क्लियर कर दिया है जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको चयनित किया जाएगा। चयनित करने का मतलब है जो ऑलरेडी एनआईएस से चयनित है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और जो भी लोग, जैसे मान चलिए जब मामला निकल कर आया 2023 में, उसके बाद से जिसका रिजल्ट रुक गया है, जिसको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, उनका ज्वाइनिंग भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। ये दोस्तों कब आएगा? ये 10 दिसंबर दिन, जब आप सबकी फाइनल हियरिंग होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा सत्य जो होता है परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ये जो कहावत है ना, गलत नहीं है, ये कटु सत्य है। जो ये कहने का मतलब एनआईएस के 14 लाख अभ्यर्थी जो सरकार के माध्यम से कराया गया था, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के माध्यम से ही कराया गया था, उन्होंने ही कहा था इस सर्विस वाले इसको करें, और एनआईएस डीएलएड सरकार के द्वारा कराया गया था, कोई अपने माध्यम से डिग्री नहीं बना लिया था। तो ये सत्य चीजें थी और जिसको लेकर परेशान जरूर किया गया, लेकिन वो टाइम आ चुका है, वो समय आ चुका है जहां पर सभी एनआईएस की जीत होने जा रही है। तो दोस्तों 10 दिसंबर के दिन हम लोग बहुत बेसब्री से आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो दिन अभी आएगा जहां पर सभी एनआईओएस डीएलएड चयनित हो जाएगा। और सभी को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से ही। और ध्यान रखिएगा, आपको किंचित परेशान नहीं होना है। और उसके पहले एक चीज और को बता दिया जाए, जो भी लोग अभी तक उनको लग रहा है कि हम लोग बाहर हो गए हैं, एनआईएस को शामिल कर लेना चाहिए, हम तो इस जॉब से बाहर हो गए, उसको लेकर फटाफट आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट उसी के लेकर टाइम दिया है कि जो लोग एनआईएस का मामला लेकर अभी हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं वो फटाफट लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का
एक ऑर्डर हाई कोर्ट कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए जो भी लोग अभी हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं ना, तो फटाफट आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, अपनी याचिका डाल दीजिए, अपना जो भी डायरी नंबर ले लीजिए और इसके पश्चात उसी में अगर आप होता है जैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, जहां पर आप सबकी इंक्लूड कर सुनवाई कर ली जाएगी और सभी को राहत मिल सकता है। और रही बात आप सबके लिए जो अंतरिम राहत को लेकर के, अंतिम राहत दोस्तों मिल ही चुका है और 10 दिसंबर के दोस्तों आपको जो ऑर्डर आएगा, यानी दोस्तों जो सुनवाई होगा फाइनल ऑर्डर, उसके पश्चात सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पहले चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। ये अपडेट निकल कर आ रही है। रही बात आप सबके ऑर्डर शीट को लेकर, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है। देखिए ऑर्डर शीट अभी तक जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जारी नहीं किया गया है। जैसे ही ऑर्डर शीट आएगा मैं तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप सबको पूर्तियां जो यहाँ पर ऑर्डर शीट आएगा उसका हिंदी रूपांतरण करके आपको बताऊंगा आखिर सुप्रीम कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप सुनवाई क्या होती है। ठीक है, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिले किसी और वीडियो में नए अपडेट साथ मिले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।